हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं बैक हैंड की मेहंदी डिज़ाइन, तो जिसे हम बनाएंगे पेंसिल से ही, क्योंकि अभी हम बनाना सीख रहे हैं। मुझे तो आती है पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप स्टार्टिंग से ही सीख पाएँ। और मैं आपके साथ काफ़ी सारी मेहंदी की डिज़ाइन की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिससे कि आप आसानी से मेहंदी सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेहंदी की डिज़ाइन हमें ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हाथ को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये वाला या यह वाला जो भी हमें बनानी है डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड वाला अभी डिज़ाइन वो ड्रॉ कर रही हूँ। हमने इस तरह हाथ को रखना है, या तो आप कोई हैंड का कटआउट ले लें या फिर इस तरह से आप हाथ से ही बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना हाथ रखा है और उसी से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने हाथ को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा लाइन छूट गया है फिंगर का, तो मैंने उसे कंप्लीट किया है। अगर आप बैक हैंड की डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप यहाँ पर नेल का डिज़ाइन ज़रूर बनाएं, जिससे क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि ये हमने बैक हैंड डिज़ाइन बनाया। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ इस तरह से नेल्स। और अगर आप बना रहे हैं फ्रंट वाला, तो अगर आप फ्रंट हैंड की डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप बस सिर्फ इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। पर मैं यहाँ पर बैक हैंड डिज़ाइन बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर इस तरह से नेल बनाने हैं। और जो आज आपके साथ में डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ ना बैक हैंड की, बहुत ही ईजी है, हमें बहुत सिंपल बनानी है। सिर्फ हम फ्लावर से ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ सेंटर में बनाऊंगी, सेंटर में एक डॉट बनाऊंगी और डॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे एक छोटा सा सर्कल, जिसे हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है और अब हमें बनाने हैं छोटे छोटे कंगूरे। इन्हें आप बहुत फिनिशिंग से बनाएं, क्योंकि जिस तरह हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ना उसी तरह हमें कोन से मेहंदी से लगाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बना ली है कंगूरे, और कंगूरे बनाने के बाद हम इसको एक इस तरह से लाइन कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, मैंने एक लाइन बना दी है, यानी कि जो कंगूरे थे हमने उसकी आउटलाइन कर दी। और अब हम इसके ऊपर बनाएंगे बड़े बड़े कंगूरे, लेकिन इसके लिए मैं एक बार और इसकी आउटलाइन बनाऊंगी, जिससे ये और सुंदर लगने लगेगा। और जो आउटलाइन है उसे हम थोड़ी सी डार्क कर देंगे। अब हम बनाएंगे थोड़े से बड़े कंगूरे इस तरह से। हमने कंगूरे बना लिए हैं और अब हम थोड़ी सी दूर से इसकी आउटलाइन बनाएंगे। हमें बिल्कुल पास से नहीं बनाना, हल्का सा हमें स्पेस रखना है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ स्पेस रखते हुए आउटलाइन बना रही हूँ। अब ये जो आप जगह देख रहे हैं ना यहाँ पर बची हुई, इसको हमें फिल करना है। इस तरह से हम इसे फिल कर देंगे। आप देखेंगे हमने जो कंगूरे बनाए थे उसके बाहर हमने आउटलाइन बनाई, और आउटलाइन बनाकर हमने इसे फिल कर दिया है। और इसके बाद हम फिर से एक आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से, और आउटलाइन बनाने के बाद हम फिर से एक बार कंगूरे बनाएंगे, और इन्हें अब हम थोड़ा सा लंबा लंबा बनाएंगे और पास पास बनाएंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर जो कंगूरे बनाए थे उसका राउंड कंप्लीट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे केरी, तो जिसे हम बनाएंगे इस तरह से। और मैं यहाँ पर 4 केरीज बनाऊंगी, यानी कि 4 रॉ मैंगो इस तरह से।
तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो केरी बनाई है वो आधी बनाई है, मतलब हाफ बनाई है। और अब यहाँ पर हम बनाएंगे जो फ्लावर्स की पेटल्स होती है ना उन्हें। मैं बताया था ना आपको कि हम बहुत ही इजी डिज़ाइन बनाएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे हमने वाकई बहुत ही इजी डिज़ाइन बनाया है और आपको ये बहुत ही जल्दी बनाना आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और हमने इनमें शेडिंग करनी है। यहाँ पर ये वाला जो पेटल्स है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं उसे रब करके फिर से बनाऊंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है और ये जो हमने पेंसिल से बनाया है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ स्केच पेन से इस तरह से, जिससे कि जब मैं इसमें शेडिंग करूँगी ना आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे हमने स्केच पेन से ड्रॉ कर लिया है और अब हम करेंगे इसमें शेडिंग। तो यहाँ जो केरियाँ बनी हैं और फ्लावर्स पेटल्स हैं उनमें हम इसी तरह से शेडिंग करेंगे और शेडिंग के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा डिज़ाइन। और शेडिंग किस तरह करनी है आप देख ही रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। हमेशा हमें शेडिंग इस तरह सेंटर से स्टार्ट करनी चाहिए और 5-5 हम स्ट्रोक्स देते जाएंगे। देख रहे हैं ना, अभी इनकम्प्लीट में इतना अच्छा लग रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा। तो आप देखेंगे मैंने शेडिंग करके डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पर बनाएंगे स्ट्रोक्स बोल सकते हैं या झटके बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग मेहंदी पैटर्न में इसको झटके बोलते हैं। तो हम इस तरह से जो हमारे पास केरियाँ बनी हुई ना उसमें हम बना लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पेटल्स बने हुए ना फ्लावर्स के, तो हम यहाँ पर डॉट रखेंगे इस तरह से। ये हमें अगर डिज़ाइन को और थोड़ा सा बड़ा बनाना है उसके लिए है, और अगर आप इतना ही बनाना चाहते हैं तो आप इतना बनाकर छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 डॉट्स रख लिए इस तरह से। तो यहाँ हमने इस तरह से डॉट बनाने के बाद पेन को खींच दिया है। आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा डॉट बनाया, 2 डॉट के बीच में हमने जो तीसरा बनाया उसके बाद हमने इस तरह से बनाना है। आप देख पा रहे होंगे ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है और जब इसे आप मेहंदी से लगाएंगे ना तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं आपको मेहंदी से भी लगाना बताऊंगी। तो हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम बनाएंगे फिंगर्स पे। तो अब हम यहाँ पर फिंगर्स के लिए डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर जो 1 इंच के लगभग जो हमारी फिंगर्स का ये वाला पार्ट होता है ना उसको छोड़कर ही डिज़ाइन बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम मेहंदी लगाते हैं। तो मैं यहाँ इस तरह से यहाँ मैंने इस तरह से एक कर्व देते हुए लाइन बनाई है और इसके बाहर भी हमें इसी तरह से लाइन बनानी है। इसके बाद हम फिर से एक बार इस तरह लाइन बनाएंगे और हमने यहाँ पर 2 आउटलाइन बनाई है और अब हम एक बनाएंगे। तो इसमें हमें बनानी है लीफ। यहाँ मैं इसे स्केच पेन से बनाकर बताती हूँ आपको, ये और भी अच्छा लगेगा स्केच पेन से। ये देखिए हमने इस तरह से इसे कर्व किया, फिर हमने इसकी एक आउटलाइन बनाई, फिर हमने इसकी दूसरी आउटलाइन बनाई और फिर हमने इसकी तीसरी आउटलाइन बनाई और यहाँ पर इस तरह से लीफ का शेप दिया है। और साइड में हम डॉट्स रखेंगे इस तरह से। तो जो सारी फिंगर्स है ना इसमें हमें यही डिज़ाइन बनानी है। आप देखेंगे मैंने फिंगर्स का डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सेंटर में हमने बना दिया है एक बड़ा सा फ्लावर। अगर आप इतना ही डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे किस तरह आगे बढ़ाएं ये मैं आपको बताती हूँ। और ये जो हमने बनाया है ये बच्चे के हाथ पर आप इजीली बना सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और अगर इसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इसे किस तरह बढ़ाएं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं
2 लाइंस बनाएंगे और इन्हें हम थोड़ा सा थिक करेंगे। तो जब हम मेहंदी से लगाएंगे तो हम इन्हें थोड़ा सा मोटा लगाएंगे और इसके बाद हम बनाएंगे इन पे कंगूरे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर कंगूरे बना लिए हैं और अब इसी तरह से हम फिर से एक बार डबल लाइन बनाएंगे। और इसे भी हमें थोड़ी सी थिक बनानी है इस तरह से। और यहाँ भी हमें इसी तरह से कंगूरे बनाने हैं और साथ ही में यहाँ हम इस तरह से राउंड बना देंगे या सर्कल। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो राउंड या सर्कल बनाए थे उनको फिल कर दिया है, साथ ही मैंने कंगूरे भी बना लिए हैं। और अब हम बनाएंगे हाफ पेटल्स फ्लावर की इस तरह से। आप चाहें तो जो मैंने केरियाँ आपके साथ शेयर की आप ये भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ भी फ्लावर्स बना लेंगे अगर आप डिज़ाइन को आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर फ्लावर्स पेटल्स में स्ट्रोक्स डाल लिए हैं, यानी कि शेडिंग कर ली है। और अब हम यहाँ पर इस तरह से एक बड़ी सी डॉट बनाएंगे और डॉट बनाने के बाद हम इस तरह से इसे अंदर की तरफ खींच देंगे। सारे फ्लावर्स में की पेटल्स पे हम यही डिज़ाइन करेंगे यहाँ। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जिसे झटके या स्ट्रोक्स कहते हैं वो बना लिए हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर इसे ऐसे ऊपर पेटल्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको कंप्लीट करके बताऊंगी आपको कि हमें किस तरह बनाना है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं और आप चाहें तो जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है बिल्कुल हम उस तरह भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे वैसे बनाएं। ये देखिए आप। और यहाँ पर आप चाहें तो ये 2 डॉट्स रखें और इस तरह से जो हमने पहले स्ट्रोक्स दिए थे यहाँ भी आप इसी तरह बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो इजी लगे आप वो बनाएं। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है। तो देखा आपने, तो आप देख सकते हैं मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। और इसे हमने बनाया पेंसिल से था, लेकिन बाद में हमने स्केच पेन से थोड़ा सा डार्क किया है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और वाकई पता है जब आप मेहंदी से लगाओगे ना तभी और भी सुंदर लगेगा। और मैंने जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर की है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।